पाठ 3 शब्द विचार। वर्णों यानी ध्वनियों के सार्थक योग से शब्द बनते हैं। प्रत्येक शब्द का एक अर्थ होता है, जैसे कबूतर, सूरज, अनार आदि। कबूतर क जमा बू जमा त जमा र। सूरज सु जमा र जमा ज। अनार अ जमा ना जमा र। ऊपर दिए गए शब्द कबूतर, सूरज, अनार कई वर्णों के मेल से बने हैं। इन शब्दों का अपना एक विशेष अर्थ है। कबूतर एक पक्षी का, सूरज एक ग्रह का और अनार एक फल का नाम है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्णों के सही मेल से ही सार्थक शब्द बनते हैं और प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्द के भेद। शब्द के 4 भेद होते हैं। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। अर्थ के आधार पर सार्थक, निरर्थक। प्रयोग के आधार पर विकारी, अविकारी। रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते और जो किसी एक वस्तु, स्थान, व्यक्ति, कार्य या गुण के लिए प्रचलित हो जाते हैं, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे घर, पुस्तक, तोता आदि। यौगिक शब्द, एक से अधिक शब्दों के योग से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके खंड किए जा सकते हैं, जैसे डाक जमा घर बराबर डाकघर। पाठ जमा शाला बराबर पाठशाला। रसोई जमा घर बराबर रसोई घर। महा जमा सागर बराबर महासागर। योग रूढ़ शब्द, ये शब्द भी 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, परंतु इन शब्दों से कोई विशेष अर्थ प्रकट होता है। ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे पीत जमा अंबर बराबर पीतांबर, पीले वस्त्र वाला, किंतु यह कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है। नील जमा कंठ बराबर नीलकंठ, नीले कंठ वाला, किंतु यह शिव के लिए प्रयोग किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, प्रकाश, सूर्य, वायु, आकाश, नमन, पुरस्कार, योग्य, शोभा आदि। तद्भव शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे आग, अग्नि, सूरज, सूर्य, खेत, क्षेत्र, रात, रात्रि, सांप, सर्प आदि। देशज शब्द, वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण प्रचलन से हिंदी में आ गए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे पगड़ी, खटपट, थैला, पेटी, गाड़ी, खुंखार, चटर-पटर, हलवाहा, खुरपा, फावड़ा, खिड़की आदि। विदेशी शब्द, विदेशियों के संपर्क से हिंदी में आए वे शब्द जो प्रचलन के कारण प्रयोग में आने लगे हैं, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे स्कूल, कमीज, बटन, गुलाब आदि। विदेशी शब्दों को उनकी जाति के आधार पर इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजों के प्रभाव से प्रयोग में आने वाले शब्द जैसे पेंसिल, स्टेशन, रेडियो, कॉलेज, साइकिल, कंपनी, टेलीविजन, सिगरेट, मशीन, बोतल, पेन आदि। फारसी शब्द, फारसियों, मुसलमानों के संपर्क से हिंदी में आए शब्द जैसे आदमी, दुकान, चश्मा, दरबार, नमूना, नमक आदि। अरबी शब्द, अरब के लोगों के संपर्क से हिंदी में आए शब्द जैसे रिश्वत, औरत, कत्ल, कलम, कामयाबी, शिकायत, हवा, शायर, इनाम, हासिल, अखबार, कागज, किताब, बाजार, बेगम, इमारत, मशहूर, मेहमान, दवा, दाखिल, उम्र, कानून, खत आदि। तुर्की शब्द, तुर्कों के संपर्क से हिंदी में आए शब्द जैसे कैंची, चाकू, तोप, बारूद, दारोगा, लाश, बहादुर आदि। पुर्तगाली शब्द, पुर्तगालियों के संपर्क से आए शब्द जैसे अचार, तंबाकू, कमीज, कॉफी, साबुन आदि। फ्रांसीसी शब्द, फ्रांसीसियों के संपर्क से आए शब्द जैसे पुलिस, कार्टून, कर्फ्यू, इंजीनियर आदि। चीनी शब्द,
तूफान, लीची, चाय, पटाखा आदि। यूनानी शब्द टेलीफोन, एटम, डेल्टा, टेलीग्राफ आदि। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे दूध, रोटी, पानी, ममता, ठंडा, डंडा आदि। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे पानी वानी, चाय शाय, रोटी वोटी आदि। यहाँ वानी, शाय, वोटी निरर्थक शब्द हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द, जिन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, काल आदि के कारण रूप परिवर्तित नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे तेज, धीरे धीरे, तथा, और, के लिए, के नीचे, अरे आदि। इनके अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं। विकारी शब्द, जिन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, कारक या काल के कारण रूप परिवर्तित हो जाता है अर्थात वे विकृत हो जाते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। इनके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द आते हैं, जैसे शब्द परिवर्तित रूप, मुर्गा संज्ञा, मुर्गी, मुर्गे, मुर्गों, मैं सर्वनाम, मेरी, मुझे, मेरा, बड़ा विशेषण, बड़े, बड़ों, बड़ी, बनाया क्रिया, बनाए, बनाई। आपने सीखा वर्णों के सही क्रम से शब्द बनते हैं। रचना, उत्पत्ति, अर्थ और प्रयोग के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी।